कौन समझे गाया दर्द हमारे सारे कौन समझे गाया दर्द हमारे सारे से दूरी में शब रोज़े गुज़ारे सारा क्या कहूँ मेरे लजपाल के जी जानता है क्या कहूँ मेरे लजपाल के जी जानता है कैसे दूरी में शबो रोज़े सारे कैसे दूरी में शबो रोज़े गुज़ारे सारे तेरे गुलशन कौन देखे तैबा छोड़ सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम क्या जिए बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर अमर के जीते गए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अमर के जीते गए जो उनके दर पे जाते मदीना छोड़ कर कौन समझे गाया दर्द हमारे सारे हम फकीरों जहाँ भी तेरी खुशबू आई बस वहीं बैठ गए झोले पसारे सारे बस वहीं बैठ गए झोले पसारे सारे बंदा जिससे प्यार करता है उसी की बातें करता है हमने मदीने वाले को तो नहीं देखा लेकिन मदीना जरूर देखा है हुजूर का आशिक जब मदीने जाता है गलियों का तवाफ करता है पूरे मदीने शहर का तवाफ करता है अपने वतन जब लौट जाता है वो तो आ जाता है लेकिन सारी यादें अपने दिल दिमाग में महफूज करके आता है जब इधर आ जाता है तो उसको याद है कि मैं कौन से गेट नंबर से हुजूर के दरबार में एंट्री करता था। फिर बाबू सलाम की तरफ मेरे कदम आगे बढ़ते थे और बाबू सलाम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो सरजमीन आती है जिस सरजमीन से मुबारक जमीन दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह। जब
जब बाबू सलाम से हुजूर की बारगाह में हाजिरी देकर जब बाहर निकलते हैं तो सीधी नजर पड़े तो सामने जन्नतुल बकी का खूबसूरत नज़ारा है, जिसके अंदर हजारों सहाबा औलिया अल्लाह, सैयदा पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उस्मान गनी कैसे कैसी ज़वात मुक़द्दसा आराम फरमा है। इसी बात को शायर ने खूबसूरत अंदाज में लिखा कि याद कैसे है मेरी आँखों अज़बर है मदीना सारा, मेरी आँखों अज़बर है मदीना सारा, जैसे हो फाज़ को याद से पारे सारे, जैसे हो फाज़ को याद से पारे सारे, हमने अस्हाब से आसान ये कहना सीखा, तुझ पे कुर्बान है हमें और हमारे सारे, तुझ पे कुर्बान हो हमें और हमारे सारे, आओ तैबा को चले दर्द के मारे सारे, कौन समझेगा दर्द हमारे सारे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ठीक है, ठीक। अब्दुल करीम बापू ने एक जुमला कहा, अल्लाह मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए कि आपने तो देखा है, हमने तो ये भी नहीं देखा। अल्लाह सबको जो हुजूर की बारगाह से अक़ीदत मोहब्बत हुजूर की ज़ात से इश्क रखता है, उनका तो काम ही है आरज़ू की आबरू रखना। मोहताज को सरकार बुलाए तो अजब क्या, सोई हुई तकदीर जगाए तो अजब क्या, मुश्ताक निगाहों की वो तस्कीन की खातिर खुद आके अगर जलवा दिखाए तो अजब क्या। इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे, उस नूरे मुजस्सम का रोजा भी दिखा दे। आज मेरे दिल से ये दुआ निकली है परवरदिगार, आज की महफिल में आने वालों को मरने से पहले मदीना भी दिखा दे। फरमाए। पूरा कलाम मैंने पढ़ा, जबकि ये कलाम दिलों पे लगने वाला है, लेकिन यकीन माने पूरे कलाम में जो कैफियत बननी चाहिए वो नहीं बनी। बाकी हुजूर से जिसकी दिल लगी होती है, एक जुमले ने, सैयद साहब के एक जुमले ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, सरकार सुनने वाले हैं, सरकार की ज़ात बड़ी है, अल्लाह ये जुमला कबूल करे और सरकार की बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अब्दुल करीम बाबू को अल्लाह सलामत रखे। मदीना जो ऐसा नहीं है कि मदीने से बुलावा नहीं आया। मैं 13 साल से जोधपुर में हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि बापू हम आपको ले चलते हैं, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन मेरी एक आस है कि हुजूर मैं आपके दर पे पहली बार आऊँ तो अपनी जेब खर्ची से आना चाहता हूँ, किसी और के पैसे से नहीं। बाकी एक मरतबा मैंने जुमा में
कद्दू शरीफ की सुन्नत के हवाले से एक बयान किया था। दूसरे दिन एक हाजी साहब आए, मुझे कहा बापू मैंने ख्वाब देखा, वो मदीना जा चुके हैं। उन्होंने कहा बापू मैंने ख्वाब देखा है कि आप मदीने की गलियों में कद्दू शरीफ बेच रहे थे। बस एक तमन्ना यही है कि सरकार बुलाए तो, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो बुलाएंगे। निगाह मुस्तफ़ा में न कोई गोरा है न काला है, नबी से जिनको इश्क है वही तो अल्लाह वाला है। और ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है और उधर बगदाद वाला है।